है देहरादून से। यहां पर एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। वाल्मीकि गैंग के खिलाफ बड़ा एक्शन। एसटीएफ ने गैंग के 2 सदस्यों को पकड़ा। गैंग के मनीष बॉलर पंकज इष्टवाल की गिरफ्तारी। गिरफ्तार सदस्यों में बीजेपी पार्षद मनीष बॉलर का नाम। मामला संज्ञान में आने के बाद मनीष बॉलर को पार्टी से निकाला गया। बीजेपी पार्षद मनीष बॉलर का पुराना है आपराधिक इतिहास। गैंग का सरगना प्रवीण वाल्मीकि सितारगंज जेल में बंद है। गैंग ने इन्फ्लुएंसर समेत कई लोगों से रंगदारी मांगी थी। तो उत्तराखंड के हरिद्वार से एक बड़ी खबर सामने आई है। एसटीएफ ने वाल्मीकि गैंग पर कड़ा एक्शन लिया। देहरादून से आई एसटीएफ की टीम ने रुड़की से बीजेपी पार्षद मनीष बॉलर और पंकज इष्टवाल नाम के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। में निरुद्ध है, सितारगंज जेल में है वो, और 6 मुकदमों पे उस पर कन्विक्शन हो रखा है। तो अभी ये जो मनीष बॉलर जिसको अरेस्ट किया गया है पंकज इष्टवाल के साथ, ये उसका अभी जितने उगाई के काम है और उसके वाल्मीकि गैंग के जो काम है ये सारे ये देख रहा था। और इसी पर एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें कि जांच में कुछ तथ्य प्रकाश में आए और फिर उस जांच के आधार पर ही एसटीएफ द्वारा गंगनहर पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर किया गया, जिसमें कि 3 फर्जी रजिस्ट्रियाँ इन लोगों ने कर रखी हैं। और जो पीड़ित परिवार है वो इनके डर की वजह से गुमनामी में रह रहा था, उनको लोकेट किया गया और इसके तहत इनकी अरेस्टिंग हुई है। और इसमें एक महिला को इन्होंने खड़ा करा है और उससे 3 रजिस्ट्रियाँ कराई हैं अलग अलग नाम से उसी महिला को बनाकर। और देहरादून पुलिस के सत्यापन अभियान में तेजी। जहां दबिश देकर चलाया जा रहा सत्यापन अभियान, एलआईयू और पुलिस की टीम कर रही है कार्रवाई। वेरिफिकेशन कराना जरूरी है, ये पुलिस की ओर से कहा गया। तो देहरादून पुलिस के सत्यापन अभियान को लेकर ये खबर, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सत्यापन अभियान में तेजी। देहरादून पुलिस के सत्यापन अभियान में तेजी। दबिश देकर चलाया जा रहा है सत्यापन अभियान। एलआईयू और पुलिस की टीम कार्रवाई कर रही है। वेरिफिकेशन कराना जरूरी है। जैसा कि आपको विदित है कि देहरादून में जो सत्यापन अभियान है वो लगातार ही चल रहा है। और अब इसमें जो स्ट्रैटेजी अपनाई गई है कि जो ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ के बाहर से आके काफ़ी बसावट हो गई है और विभिन्न प्रकार के लोगों का आवागमन भी रहता है वहाँ पे, विशेषकर जो बाहरी प्रदेश से आके कोई रेहड़ी का काम, कोई ठेली का काम कर रहा है, कारपेंटर का है और भी प्लम्बर वगैरह जैसे काम है। तो बेसिकली ऐसे एरियाज़ को चिन्हित किया जा रहा है और वहाँ पीएसी के साथ साथ जो हमारी एलआईयू की टीम भी है और लोकल जो पुलिस है उसके साथ ही दबिश दी जा रही है। और संदिग्ध जो हैं तो उनके यहाँ तलाशी भी ली जा रही है और जिन्होंने अभी तक वेरिफिकेशन नहीं करवाया जा रहा तो उनका कोर्ट का चालान भी किया जा रहा है। और अल्मोड़ा में नंदा देवी मेले का आगाज हो गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली समारोह का उद्घाटन किया। मौसम खराब होने के कारण सुबह के मुखिया अल्मोड़ा नहीं पहुंच पाए। बता दें कि मेले का इतिहास 200 साल पुराना बताया जा रहा है और इस खास मौके पर केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टमटा शामिल हुए। इसके साथ ही दर्जाधारी राज्य मंत्री गंगा बिष्ट समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज भी शामिल हुए। आज मुझे वर्चुअल माध्यम से इस मेले में आप सबके बीच में प्रतिभाग करना पड़ रहा है। खराब मौसम के कारण मैं आप सबके बीच में नहीं पहुंच पाया। भाई बहनों, नंदा देवी मेला मात्र एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि ये हमारी लोक आस्था, सांस्कृतिक विरासत एवं गौरवशाली परंपरा का प्रतीक है। प्राचीन काल से निरंतर चला आ रहा है मेला इस क्षेत्र के व्यापार, पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को गति प्रदान करता है। भाई बहनों, अगले वर्ष मां नंदा देवी राजयात यात्रा का आयोजन भी होने जा रहा है, जिसके लिए हमने अभी से सभी तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि 12 वर्षों में एक बार आयोजित होने वाली इस यात्रा को दिव्य और भव्य बनाने में हमारी सरकार कोई और कसर नहीं छोड़ेगी।
और पिथौरागढ़ में मौसम आलू मेले का आगाज हो चुका है। सीएम धामी मौसम खराब होने के कारण समारोह में शामिल नहीं हो पाए। उन्होंने देहरादून से ही कार्यक्रम को संबोधित किया और बहुत सी अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि खास महोत्सव सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है, जो स्थानीय जीवन शैली और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रदेश सरकार के प्रयासों से पिथौरागढ़ हवाई कनेक्टिविटी से जुड़ चुका है। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है और इसके साथ ही युवाओं के लिए रोजगार और विकास के अवसर भी बढ़ रहे हैं। लक्सर के भुरनी गांव में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसके तहत एसडीएम ने जनता दरबार लगाकर फरियादियों की समस्याएं सुनी और ज्यादातर समस्याओं को मौके पर निस्तारण किया गया। इस दौरान तहसील स्तर के सभी अधिकारी मौजूद रहे। हम नरोजपुर के रहने वाले हैं। 5-6 साल से हमारे खेत की पुलिया एक आदमी ने बंद कर दी, जिसमें हमने बार बार शिकायत करी एसडीएम साहब को भी, लेकिन फिर एसडीएम साहब ने वो नाला पुलिया खुलवा दी थी। जब खुलवा दी, खेत का पानी निकल गया था। हर साल बरसात होती है तो हमारी फसल सड़ जाती है। अच्छा, ये कम से कम सैकड़ों बीघा जमीन है जिसमें पानी भरा पड़ा आज भी। जो ग्राम पंचायत भुरनी खतीरपुर में है, यहाँ पर सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इसमें सभी गांव वाले यहाँ पर उपस्थित है और सभी डिपार्टमेंट के अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। इसमें सभी गांव वाले अपनी शिकायत रख रहे हैं, लिखित और मौखिक रूप से दोनों तरीके से रख रहे हैं। ज्यादातर शिकायतें इसमें है, एक तो हमारा कहीं पर है कि पीडब्ल्यूडी की जो पुलिया है, 2-3 शिकायत आई है उसमें कि पुलिया बंद हो रखी है जिससे कि पानी भरा हुआ है। बाकी कुछ फसल क्षति से रिलेटेड भी है, वो भी हमने सर्वे उसमें करवा रहे हैं। और उधम सिंह नगर में बीजेपी नेता साध्वी प्राची ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दूसरे समुदाय के ब्यूटी पार्लर, जिम और मुस्लिम टेलर्स को लव जिहाद का अड्डा बताया है। साथ ही वोट चोरी के आरोप पर विपक्ष को घेरा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देवों की भूमि है, यहाँ डेमोग्राफिक चेंज करने की कोशिश की जा रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लव जिहाद में हमारी बेटियों को किस तरह से टारगेट करके उन्हें फंसाने का काम किया जाता है, और वो 2-4 अड्डे बने हुए हैं। जैसे ब्यूटी पार्लर, मुस्लिम ब्यूटी पार्लर में बेटियों को नहीं भेजना चाहिए। मुस्लिम जिम, बेटियों को मत भेजिए। मजार, पीर, इन पर बेटियों को मत भेजिए। ये लव जिहाद के अड्डे बन चुके हैं। मिशन जो उत्तराखंड सरकार ने चलाया, ये बहुत अच्छा काम है, क्योंकि कुछ लोग छद्म वेशधारी भगवा धारण करके घरों में घुसते थे, भीख के बहाने, भिक्षा के बहाने, और वो रेकी करते थे परिवारों में। और उसके बाद परिवारों में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घटती। ये कालनेमी ऑपरेशन धामी जी का बहुत अच्छा निर्णय रहा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो निर्णय लिया कालनेमी ऑपरेशन, ये बहुत अच्छा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।